फूले फिल्म जरूर देखें, क्योंकि अगर आज हम ऐसी फिल्में नहीं देखेंगे तो हो सकता है कल कोई भी डायरेक्टर इस तरह की फिल्म बनाने का साहस न कर पाए। ज्योतिराव फुले के जीवन पर आधारित बहुप्रतीक्षित फिल्म फूले की रिलीज को लेकर दर्शकों में काफी उत्सुकता थी। आखिरकार सेंसर बोर्ड की कैंचियों से गुजरने के बाद यह फिल्म 25 अप्रैल 2025 को रिलीज हो ही गई। फिल्म को सीमित सिनेमाघरों में रिलीज किया गया, जहां लोगों ने इसे पसंद किया। फिल्म ने अब तक केवल लगभग 2 करोड़ का ही व्यवसाय किया है, जबकि इस फिल्म पर करीब 25 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि अधिक से अधिक लोग इस फिल्म को नजदीकी सिनेमा हॉल में जाकर जरूर देखें। यहाँ हम बता रहे हैं फिल्म के बारे में संक्षिप्त जानकारी। ज्योतिराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ था। वह माली जाति से संबंध रखते थे। उनके पिता का नाम गोविंदराव फुले था, जो उस समय भारतीय समाज में एक पिछड़ी और सामाजिक रूप से दबाई गई जाति मानी जाती थी। माली जाति पारंपरिक रूप से बागवानी, फूलों और सब्जियों की खेती का कार्य करती थी। इस कारण से उन्हें और उनके परिवार को लोग सम्मानपूर्वक फूले कहने लगे। ज्योतिराव फुले बचपन से ही तीव्र बुद्धि और संवेदनशील हृदय वाले थे, परंतु उस दौर में शिक्षा केवल ऊंची जातियों तक सीमित थी। उनका उद्देश्य था सभी जातियों को समान अधिकार और शिक्षा दिलाना, ताकि समाज में सच्चा बदलाव आ सके। उन्होंने महिला शिक्षा, विधवा विवाह, अछूतोद्धार और जाति प्रथा के खिलाफ कई आंदोलन किए। ज्योतिराव का विवाह सावित्रीबाई से मात्र 9 वर्ष की आयु में हो गया था। उस दौर में लड़कियों की शिक्षा को समाज में कोई महत्व नहीं दिया जाता था। उन्होंने ठान लिया था, अगर समाज को बदलना है तो सबसे पहले नारी को शिक्षित करना होगा, क्योंकि एक शिक्षित महिला सिर्फ अपने जीवन को नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी रोशनी दिखा सकती है। ज्योतिराव खुद सावित्रीबाई को पढ़ाना शुरू करते हैं। समाज सावित्रीबाई के पढ़ने पढ़ाने का तीव्र विरोध करता है। समाज को एक महिला का शिक्षित होना मंजूर नहीं था, इसलिए सावित्रीबाई का विरोध होने लगा। यहाँ तक कि ज्योतिबा फुले के अपने परिवार वाले भी सावित्रीबाई को पढ़ाने का विरोध करते थे, लेकिन फुले ने कभी उनकी बातों की परवाह नहीं की। जल्दी ही वे पढ़ाई में निपुण हो जाती हैं। यह उनका पहला कदम था एक क्रांति की ओर। फिल्म में जातिवाद की गहराई को बड़े प्रभावशाली तरीके से दिखाया गया है। जब ज्योतिराव और सावित्रीबाई पढ़ाने लगते हैं तो उनके अपने परिवार वाले और समाज उन्हें त्याग देते हैं। वे अपने ही घर से बाहर कर दिए जाते हैं, लेकिन वे हार नहीं मानते। सावित्रीबाई हर कदम पर उनके साथ रहती हैं। फिल्म फूले न सिर्फ ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले के संघर्षों को दिखाती है, बल्कि एक तीसरे महत्वपूर्ण किरदार फातिमा शेख के सहयोग को भी याद दिलाती है, जो सावित्रीबाई की सबसे करीबी मित्र थी। जब समाज ने सावित्रीबाई को ठुकराया, तब फातिमा और उनके भाई उस्मान शेख ने फुले दंपत्ति को अपने घर में पनाह दी और वहीं पहला स्कूल भी शुरू हुआ। No laziness. No laziness. Let us get educated. Let us get. ज्योतिबा फुले ने सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर देश का पहला बालिका विद्यालय और अछूतों के लिए स्कूल शुरू किया। उस समय समाज इतना रूढ़िवादी था कि लोग लड़कियों को पढ़ने के लिए घर से निकलने तक नहीं देते थे। जब सावित्रीबाई फुले लड़कियों को पढ़ाने जाती तो लड़कियों को मेला ले जाने वाली ट्रॉली में छुपाकर स्कूल लाते थे, ताकि कोई उन्हें देख न ले। ब्रिटिश सरकार की सहायता से सावित्रीबाई फुले को एक स्कूल में पढ़ाने का अवसर मिलता है, लेकिन समाज में एक महिला द्वारा शिक्षिका बनने और लड़कियों को पढ़ाने का जबरदस्त विरोध होता है। यह उस दौर की पहली घटनाओं में से एक थी जब कोई महिला, वो भी शूद्र जाति से, बच्चों को, खासकर लड़कियों को पढ़ा रही थी। समाज ने इस पर कड़ा विरोध जताया। उन्हें स्कूल जाते समय पत्थर मारे जाते, गालियां दी जाती। तो इस बार भस्म करते थे। बंद करो शाला। उन पर गोबर और कीचड़ फेंका जाता। फुले की सलाह पर सावित्रीबाई हर दिन एक अतिरिक्त साड़ी साथ लेकर निकलती, ताकि स्कूल पहुंचकर खुद को साफ कर सके
और बच्चियों को पढ़ाने बैठ सकें। ब्रिटिश सरकार ने ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के कार्यों और उनके अनुरोध की सराहना करते हुए 25 स्कूल खोलने में सहयोग प्रदान किया। लेकिन कुछ समय बाद अंग्रेजी सरकार ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और मदद देना बंद कर दिया। तब फुले ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी जमीनें बेच दी और उस पैसे से स्कूलों को चलाना जारी रखा। उनका मानना था कि शिक्षा रुकनी नहीं चाहिए, चाहे इसकी कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। जाति भेदभाव और संघर्ष। ब्राह्मण समाज के कुछ कट्टरपंथी लोग सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले से इतनी नफरत करते थे कि वे उनकी परछाइयों से भी दूर भागते थे। उन्हें गालियां दी जाती थी, उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाता था। हालांकि यह भी सच है कि सभी ब्राह्मण ऐसे नहीं थे। कुछ उदार और प्रबुद्ध ब्राह्मणों ने समय समय पर फुले जी का साथ दिया। उनकी मदद से ही फुले अपने कई सामाजिक कार्यों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सके। सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले की अपनी कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने समाज सेवा को ही अपना परिवार मान लिया था। गुलामगिरी पुस्तक का प्रकाशन। साल 1873 में ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी नाम से एक किताब प्रकाशित की थी। इस पुस्तक में महात्मा फुले ने ब्राह्मणवाद पर कड़ा प्रहार किया है। उनका कहना है कि ब्राह्मणवाद के कारण देश के शूद्र और अतिशूद्र आज भी बौद्धिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से गुलाम है। सत्यशोधक समाज की स्थापना। सत्यशोधक समाज एक सामाजिक सुधार समाज था जिसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 को पुणे, महाराष्ट्र में की थी। सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य शूद्रों और अतिशूद्रों को पुरोहितों के सामाजिक और धार्मिक शोषण से मुक्त कराना, उन्हें शिक्षा और सामाजिक समानता प्रदान करना, समाज में सुधार लाने, महिलाओं को सशक्त बनाने और जातिगत भेदभाव को खत्म करने पर जोर देना था। उनका मानना था जो धर्म इंसान को इंसान से अलग करे वह धर्म नहीं, धोखा है। फुले दंपति ने न केवल लड़कियों को पढ़ाया बल्कि समाज से तिरस्कृत विधवाओं और उनके बच्चों को भी अपनाया। फिल्म में एक दृश्य है जहां एक गर्भवती विधवा को समाज घर से निकाल देता है और सावित्रीबाई उसे अपने घर ले आती है, उसकी मदद की और बच्चे को जन्म लेने दिया। जब वह बच्चा पैदा हुआ तो समाज ने उस पर बहुत आरोप लगाए और उसे तिरस्कार की नजर से देखा। तब सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले ने उस नवजात शिशु को गोद लिया। उसका नाम रखा गया यशवंतराव। यह गोद लेना भी उस दौर में एक सामाजिक क्रांति जैसा ही कदम था। ज्योतिबा फुले ने समाज में शिक्षा, समानता और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किए थे। फुले ने विशेष रूप से महिलाओं, दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा के दरवाजे खोले। उनके इन्हीं महान कार्यों और समाज के प्रति सेवा भाव को सम्मानित करने के लिए राजा शिवाजी राव, बड़ौदा के तत्कालीन शासक, ने वर्ष 1888 में उन्हें महात्मा की उपाधि से नवाजा। फुले पहले भारतीय थे जिन्हें सामाजिक क्रांति के कार्यों के लिए महात्मा कहा गया। ज्योतिबा फुले का अंतिम भाषण फिल्म में बेहद भावुक कर देने वाला है। वह कहते हैं, आप सभी यहाँ हैं। मेरे जाने के बाद भी सभी कार्य सावित्रीबाई की निगरानी में चलते रहेंगे। आप सभी उनका साथ देते रहना। बहुत कुछ करना बाकी है और समय बहुत कम है। यह कोई सामान्य संघर्ष नहीं है, यह एक युद्ध से भी बढ़कर है। शिक्षा और समानता की यह मशाल कभी भी बुझने नहीं देना। उनके जीवन के अंतिम वर्षों में वे गंभीर रूप से अस्वस्थ रहने लगे थे। फिर भी बीमारी के बावजूद वे सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे और अपने विचारों को लेखों और भाषणों के माध्यम से प्रसारित करते रहे। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने उनके अंतिम दिनों में उनकी पूरी सेवा की। फुले जी मृत्यु से कुछ समय पहले सावित्रीबाई से कहते हैं, तुमने हर संघर्ष में मेरा साथ दिया है सावित्री। तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी वीरांगना हो। मैं इस जीवन में ही नहीं, मृत्यु के बाद भी हर क्षण तुम्हारे साथ रहूंगा। फुले जी आसमान की ओर देखते हुए धीमे स्वर में कहते हैं, यहाँ तो हमारे लिए मंदिरों के दरवाजे हमेशा बंद रहे, पर तुम तो दरवाजा खोलोगे न। और फिर 28 नवंबर 1890 को पुणे में महात्मा ज्योतिबा फुले का निधन हो गया। उनकी मृत्यु स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, विशेष रूप से लकवे पैरालिसिस के कारण हुई थी। जब महात्मा ज्योतिबा फुले का निधन हुआ तो उनकी अंतिम क्रिया में
सावित्रीबाई फुले ने स्वयं उन्हें मुखाग्नि दी। उस समय समाज में यह एक अभूतपूर्व और साहसिक कदम था, क्योंकि महिलाओं को श्मशान भूमि में प्रवेश तक की अनुमति नहीं दी जाती थी। मुखाग्नि देना तो और भी बड़ी बात थी। इस घटना की खबर अगले दिन कई अखबारों में छपी और इसे समाज सुधार के इतिहास में एक नया अध्याय माना गया। सावित्रीबाई का यह कदम सिर्फ पति के प्रति प्रेम नहीं, बल्कि यह पुरुषों के बनाए पुराने नियमों एवं परंपराओं के विरुद्ध एक मजबूत जवाब था। उनकी मृत्यु के बाद सावित्रीबाई ने उनके अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाया और समाज सुधार की मशाल को जलाए रखा। पुणे शहर में प्लेग फैला हुआ था और लोग एक दूसरे की मदद करने से डर रहे थे, लेकिन सावित्रीबाई फुले ने हमेशा की तरह साहस और सेवा भावना दिखाते हुए बीमारों की देखभाल शुरू की। तब सावित्रीबाई फुले अकेली रह गईं। उनकी गोद ली हुई संतान यशवंतराव उस समय एक डॉक्टर थे। दोनों मिलकर पीड़ितों का इलाज कर रहे थे। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना समाज सेवा जारी रखी और प्लेग संक्रमित हो गई। इलाज के दौरान 10 मार्च 1897 को प्लेग महामारी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। फिल्म का संदेश। फिल्म के अंत में यह बताया गया है कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने जो क्रांति की ज्योति जलाई थी, आज उसकी रोशनी धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में फैल रही है। यह उसी संघर्ष और प्रयास का परिणाम है कि आज हमारे देश में लड़कियों की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है। वे पढ़ लिख रही हैं और हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर रही हैं। हम इतिहास को तो नहीं बदल सकते, लेकिन इतिहास से सीखकर एक बेहतर देश का निर्माण जरूर कर सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। दर्शकों से विनम्र निवेदन, दोस्तों, फुले फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आंदोलन है। आपसे निवेदन है कि इस फिल्म को जरूर सिनेमाघरों में जाकर देखें और अपने परिवार को भी साथ ले जाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों, ग्रुप्स और सोशल मीडिया पर जरूर साझा करें। आपका छोटा सा कदम बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।